श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राणन यो श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास मनसा बाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास जग में सुखी बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री श्री धाम वृंदावन के परम रसिक एवं धर्म रक्षा के लिए परम प्रवीण अनन्य मुकुटमणि जिन के नाम से पहले अनन्य मुकुटमणि है, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज ये धराधाम में जगत में स्वामी जी महाराज के धर्म ध्वज को सबसे आगे ले जा करके फहराने वाले ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई जो भी तुम सीखोगे, जो तुम चाहोगे, वो यह धराधाम में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज इनकी ये सुग्रंथ सुकृति जो इनकी वाणी के द्वारा रसिक जन प्राप्त करते हैं, रसिक जन आनंद लेते हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हैं ऐसे कि वो स्वामी जी महाराज को छोड़ करके, श्री बिहारी जी महाराज को छोड़ करके कहूँ जाए ही नहीं। तो
हरि गुरु इष्ट सब उससे प्रसन्न हो जाते हैं, जो बात मान करके चलते हैं, जो अनुशासन पर चलते हैं, जो शिष्टाचार पर चलते हैं, आचार विचार में चलने वाले, निज वृंदावन के रस रीति को समझ नहीं सकते। इसलिए श्री निकुंज महल से श्री स्वामी जी महाराज श्री हरिदास प्रगटे, महल ते प्रगटे श्री हरिदास। हमारे श्री स्वामी जी महाराज महल थे, अगर प्रकट नहीं थे तब यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्गति चल रही थी। यहाँ स्वामी जी महाराज के आते ही जो जिस परिवेश में जो दुर्गति हो रही थी, वो सब भक्तों ने, सबने जो है, सबके अनुभव में होते हुए भी छुपा कर रख लिया। श्री गुरुदेव जी महाराज कोई बात छुपा करके नहीं रखते, निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि जो हरि गुरु इष्ट के अनन्य भाव से शरण में आकर के भजन करते हैं, उसके प्रति श्री स्वामी जी महाराज, प्रियालाल जी, श्री धाम वृंदावन, हरि गुरु इष्ट सब प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते। परंतु नख शिख सुंदर सकल गुण, लोभ कलंक ही लाग, सबे बिगारी कुंवरई, ज्यों धोरो थोड़ी दाग, ज्यों धोरो थोड़ी दाग। जैसे संसार में अति सुंदर बच्चा है, कुंवर है, देखने में बहुत सुंदर है, परंतु थोड़ी पे धोरो दाग होवे के कारण बाकी जो सुंदरता है, बाकी सुंदरता सब धूल में मिल जाए। वहीं पे बहुत सुंदर होते हुए भी बाकी जो सुंदरता वहीं पे खत्म हो जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे ही जो साधक जो है, गुरुदेव जी बोले कि देखो साधक समाज भी सावधानी से चलो। साधक समाज जो होते हैं लोग, शील स्वभाव गुण विद्वत्ता हसन बोलन मिलन बहुत सुंदर गुण है, बहुत अच्छे हैं, लोग प्रभावित हो जाते हैं कि बहुत अच्छे हैं। जब समय आ जाए तो फिर वो अपना लोग दिखाते हैं कि हमें अब आप लोग इतने दक्षिणा दीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तब पता चल जाए कि फिर बाकी लोग भाव को कहां से कहां पहुंचा दे। लोभ होने के कारण बाकी विद्वता, बाकी जो है कोमलता, बोलन चलन आदि सब कुछ यथा सगुण मिट्टी में मिल जाए। लोभ के कारण
तो हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मन से लोभ को हटा करके ही परमार्थ पर तुम निकल पड़ो। स्वामी जी बिहारी जी को चाहते हो तो मन से लोभ जो है उसे मन से हटा दो। किसी पर भी लोभ है सर्व पाप को मूल। हमारे भगवत रसिक देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि लोभ है सर्व पाप को मूल। जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल, पहले लागे फूल। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले इसलिए साधक को लोभ तो कभी किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए। सब कुछ किए कराए 2 मिनट में ही अपने धोगे, लोभ करोगे तो सब समझ जाएंगे कि लोभ बहुत ये साधक के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। जो लोभ करे वो डूब मरे। लोभ करो तो भगवत चरणारविंद से करो कि स्वामी जी बिहारी जी हमें बस उस निज महल में उस लालसा को बढ़ाओ। स्वामी जी बिहारी जी कब बुलाएंगे? वो निज वस्तु निज महल हमें कब मिले? उसी के लिए ललचाते रहो। परंतु सांसारिक गुणवत्ता के लिए उसके लिए लोभ मत करो। तुम केवल परमार्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए संसार में आए हो तो अपने आप को जो है निकुंज महल में श्री प्रियालाल जी की सहचरी बना करके निज महल में ही निरंतर पड़े रहें और निरंतर वहीं पर हमारे व्यास जी महाराज कहते हैं कि बैठो रहूं, बैठी रहूं कुंजन के कोने। कुंज निकुंज के पड़े बस कोने में पड़ो रहूं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और हमारे श्यामा श्याम जो है वहां पर निरंतर नित्य विहार परायण है, वही एक कोने से बस भीतर छुप करके दर्शन करते रहूं। हमारे व्यास जी महाराज बहुत बड़े रसिक संत श्री धाम वृंदावन में हुए, जिन्होंने हम लोग इनके आंख खोल दी नहीं। हरिराम व्यास जी महाराज श्री 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 1008 हरिराम व्यास जी महाराज, ये हमारे संप्रदाय में, हमारे स्वामी जी महाराज के धर्म में ये हमारे सतगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज को 2 स्वरूप है। एक निकुंज महल के धर्म को बयान कर रहे हैं, एक स्वरूप सो आप राधा वल्लभी संप्रदाय को बहन करके चल रहे हैं। तो हमारे रसिकों ने कहा कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज 2 रूप धारण करके संसार में धर्म को रक्षा कर रहे हैं।
धरातल में मिला देने के कारण, धर्म को धरातल में मिलाने के कारण श्री स्वामी जी महाराज धराधाम में या यथावत को यथास्वरूप बनाने के लिए तुरंत प्रकट भए स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज प्रकट होकर के सब इतिहास को जो है मिटा दिए, क्योंकि जो कुछ हुआ यहाँ पर धर्म के ऊपर ही हुआ, और धर्म को पराजय करके, धर्म को नीचे दिखा करके अधर्म ने राज्य किया। इसीलिए स्वामी जी को आना पड़ा। स्वामी जी महाराज क्यों आए? स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज या कलयुग में श्री हरदास श्री धाम वृंदावन में ये क्या चीज है, ये तुम लोग प्रश्न करते होंगे, परंतु स्वामी जी महाराज वो हैं जिन्होंने आज हम लोगों को जो है एक वो आजादी दे दी थी कि हम स्वामी जी महाराज को, श्री प्रियालाल जी को श्री धाम वृंदावन में आकर के मनमानो भजन कर सकते हैं। ये आजादी स्वामी जी महाराज ने दे दी हमें। भजन कर सकते हो, परंतु भजन के सिवाय और कुछ नहीं। श्री धाम वृंदावन में भजन करने का अधिकार श्री स्वामिनी जी ने सबको दे दी। श्री स्वामिनी जी को कहना है कि भजन करने वाले सब वृंदावन में पड़े रहे, और दर्शन करना चाहे तो हमारे बांके बिहारी जी महाराज साक्षात ठाकुर विराजमान सबके लिए चौड़े में पड़े। बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन में है, सबके सामने बांके बिहारी। ये दर्शन करने वाले भी जा रहे हैं, मांगने वाले भी जा रहे हैं, और बिहारी जी महाराज के पास में जाने के लिए और अपने बिहारी जी को, अपने ठाकुर जी को स्वरूप समझ करके, स्वरूप जानबूझ करके अच्छी तरह से भली भांति उनके दरबार में पहुंचे, तो वो बिहारी जी महाराज उसके लिए पहले से ही सावधान रहते हैं। अगर कोई भी बिहारी जी का अनन्य भक्त बिहारी जी के पास में जाए तो वो अनुभव जो है उसी को है, पूरी दुनिया को नहीं, सारी दुनिया को नहीं, सबके लिए नहीं। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज बिहारी जी महाराज दर्शन करने जाते थे, हम लोग भी उनके पीछे पीछे जाते थे। तो बिहारी जी महाराज के पास में जाकर के जब दर्शन करते, हम लोगों को क्या पता कि, परंतु वो साक्षात बिहारी जी महाराज से बात करते हुए और बिहारी जी महाराज भी उनसे कुछ कहते हुए ऐसे नजर आए। अनुभव ऐसे मतलब उनका अनुरूप ऐसे आता था कि ये साक्षात बिहारी जी महाराज से दर्शन बात कर रहे हैं, दर्शन करते हुए बिहारी जी महाराज से कुछ कह भी रहे हैं। ऐसे श्री जमुना जी महारानी में दर्शन करने जाते, जमुना जी में स्नान करने जाते, तो जमुना जी में खड़े होकर के जो है जमुना जी से बात करते थे। ऐसे महापरम रसिक श्री धाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन समय समय पर प्रकट होते रहते, क्योंकि ये स्वामी जी महाराज को धर्म है, या धर्म को बहन करने के लिए या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए
कभी आचार्य महाप्रभु, कभी स्वयं श्री स्वामी जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में ये निज रस रीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो प्रकट होकर के स्वामी जी महाराज की निज वस्तु को श्री स्वामी जी महाराज ही आगे बढ़ाते हुए, ये आज से नहीं, जब से स्वामी जी महाराज धराधाम पे प्रकट भये, उन्होंने आकर ही प्रियालाल जी को प्रकट किए। प्रियालाल जी से श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए, बांके बिहारी। ऐसे ठाकुर बांके बिहारी जी, इनके लिए भजन करना है, इनको प्राप्ति करना है तो केवल गाल बजाने से नहीं, इनके अनन्य बन करके, इनके धाम के अनन्य बन करके, इनके स्वरूप के अनन्य बन के, इनके रूप के अनन्य बन के, उनके अगल बगल में ही बास मिले। वृंदावन में, वृंदावन धाम में जो है, किसी भी कोने में एक जगह जो है बास मिल जाए। हे बिहारी जी महाराज, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। वो निज वस्तु भी यहीं पर है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये हमारे जो उच्च निज उच्च वस्तु, सर्वोच्च सर्वोपरि जो वस्तु, सर्वोपरि जिन्होंने शब्द में कह दिया कि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, सर्वोपरि श्री हरिदास जी जो कि नित्य विहार, जो नित्य विहार के उपासक स्वामी जी महाराज के जन निज जनों को कह रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज अच्छी तरह से सुन लो कि भाई लोभ तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और श्री बिहारी दास गर्भो यद्यपि, श्री बिहारी दास गर्भो यद्यपि, अति हरिबो है जात, जो शशि बासर सुरघरा, मन हो पुराने पात, जाको दास कहाई, ताको करी आस, जाके द्वारे जाए गो, ताके आस 50। हे गुरुदेव, आपकी ये निज वाणी के बारे में जो जानने वाले, समझने वाले, जो रसिक जन, स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन जब से लेकर के अब तक जितने भी हुए, सभी लोग श्री गुरुदेव जी महाराज के ये वाणी जी को वेद समझ करके हृदय में अपने निज स्थान में, यहाँ पर किसी का घर नहीं है, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है, जो यहाँ पर हम अपना समझते हैं वो एक भी अपना नहीं है। और जहाँ पर हमें जाना है
वहां पर जाना है जहां पर प्रिया लाल जी हमारे हम लोगों से बात करें, हम लोगों के लिए पूछे, हम लोगों के पास में आ जाए। जो निकुंज में श्री प्रियालाल जी को मिलने के लिए जो निज वस्तु को प्राप्त करके पहुंचा, तो उसके लिए रेख देख स्वयं श्री प्रियालाल जी ही करेंगे। वही सब कुछ सिखाएंगे, वही सब कुछ बताएंगे। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई ये वस्तु को पहचान करके चलना कि जैसे सुधा सरोवर है, कौन जो सुंदरता की राशि चंद्रमा है। चंद्रमा जी है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर चंद्रमा जी अगर दिन में अगर सूर्य के घर में आ जाए तो वो कैसे लगते हैं? वही चंद्रमा, पुराने पत्ते। तो जो स्वामी जी महाराज के धर्म के धर्मी, ये समस्त उपासकगण को शिरोमणि सर्वोपरि अति रस से परिपूर्ण ये सर्वोपरि वस्तु है। ऐसे साधक अगर स्वामी जी महाराज के साधक दूसरे के पास में जाकर के बढ़ जाए तो निज वस्तु के ज्ञाता लोग और उनको वो कैसे दिखने लग जाते हैं, हल्के बहुत। जो स्वामी जी महाराज के जन है, देखो स्वामी जी महाराज के अनन्य है, देखो कहाँ जाके बैठे, वो तो हर कोई बोलेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज के निज जन जो है, स्वामी जी महाराज के जन में ही आकर के बैठना चाहिए। बोलिए इसलिए स्वामी जी महाराज की जय।